नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। कुछ देखो, कुछ गुरदासपुर से आए, कुछ सोलन से आए, कुछ अमृतसर से आए, ग्वालियर से आए। मजा आ जाता देख के। कुछ पतले हैं तो कुछ पतला होने का नाटक कर रहे हैं, कुछ मोटे हैं और कह रहे हैं कि थायराइड है इसलिए मोटा हूं या मोटी हूं। हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज की, और बात साथ में शुरू कर रहे थे कि मुझे सुबह सुबह चक्कर नहीं आया, अभी तक वैसे हो रहा है जिसको नशा बोलते हैं ना, ऐसे एक तरफ को गिरने का धक्का सा लग रहा है। और वो धक्का सीरियस भी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, उसका पता तो कर ही लेंगे शाम तक। यहाँ पे बोलते बोलते गिर पड़ूं तो CPR किसको आता देना? एक बंद, बस जोर ज्यादा मत लगाना कि हड्डी टूटी हुई है, यहाँ से हार्ट किया हुआ है तो कहीं है ना हड्डियाँ कड़क जाए। ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि घूसा बहुत है। घूसे से मैकेनिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। जैसे लोहे से लोहा टकराए तो आग बन जाती है, फिजिकल मैकेनिकल एनर्जी फायर एनर्जी बन जाती है। इसी तरह से सारा शरीर। सबसे जरूरी चीज आज मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो पहले कभी बात नहीं की, वो छोटी सी बात करनी है। सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम यानी कि जब धूप निकल आती है तो आंख खुल जाती है तो दिन भर काम होता है, जैसे अंधेरा छाता है तो सुस्ती छा जाती है, सोने को दिल करता। ये करोड़ों सालों में सीखा हमने, हमारे एक एक सेल ने सीखा। सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस ने सीखा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मेकअप ने सीखा कि धूप होगी तो आदमी खुश होगा, धूप नहीं होगी तो आदमी सुखी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। सेल्यूलर लेवल पे क्या होता है? अगर धूप निकल रही है तो सेल ऑर्डर करता है शुगर चाहिए, तो शुगर के ढक्कन खुल जाते हैं हर सेल में। सेल की शक्ल में आपको कई बार दिखा चुका हूँ, आज फिर दिखाऊंगा थोड़ी सी, पर आज मेरा दिल कर रहा है मैं सीधा ही बोलूं और ना समझ आए तो बहुत अच्छा। मतलब ये हुआ कि धूप निकली, धूप निकलने करके कुछ हमारे सेल में ट्रिगर हुआ। वो सेल जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल के न्यूक्लियस के जेनेटिक मेकअप में, DNA में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। वो प्रोटीन बाहर निकली कि आज तो धूप निकली है, चलो सैर करने चलते हैं, टिकट ले ली पिक्चर की। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आप लोगों ने सही कहा कि एनर्जी मिलती है तो शुगर से, और शुगर मिलती है तो कॉम्प्लेक्स शुगर से। कॉम्प्लेक्स शुगर को कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। सिंपल भाषा में पेड़ पौधे। पेड़ पौधे मतलब पेड़ पौधे, फल, नट्स, बादाम, अखरोट, किशमिश। कुछ लोगों के लिए मीट साथ में, कुछ लोगों के लिए घी साथ में। फिर क्या होता है, जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, उन सेल्स के जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो स्तर्क हो जाते हैं। लाइट निकली नहीं, वो स्तर्क हुए, क्योंकि चुस्ती चाहिए ना। रोशनी आ गई तो उठना है तो चुस्ती चाहिए, सुस्ती नहीं चाहिए। वो सेल्स उठे, उन्होंने इंसुलिन आई, उसको पकड़ा, इंसुलिन अंदर गई, उसने गेट खोले शुगर के, शुगर अंदर आ गई सेल में, उसने शुगर को जलाया, शुगर से कई कुछ बनाया, पर जला के उसके टुकड़े किए ताकि वो जो शुगर जो CH और O की बनी है, C6H12O6, वही जो फोटोसिंथेसिस हुई थी पत्ते में, उसको तोड़ के पानी का पानी, हवा का हवा बना दे। वही कर्म जो पत्ते ने किया था सूरज की किरण की ताकत के साथ, उसके बिल्कुल उल्टा कर दे। ये बार बार समझाता हूँ इसलिए कि ये एक बार दिमाग में घुस गया तो फिर भूत प्रेत नहीं घुस पाएगा। जो
परमात्मा से, जो सूरज से, जो ब्रह्मांड से जो ताकत चली, उसी ताकत ने सौर्य मंडल बनाया, उसी ताकत ने हमारा धरती का मंडल बनाया, उसी धरती ने पेड़ बनाए, उसी धरती ने एनिमल्स बनाए, हम उसी का अंश थे तो ये बने, और उसी का अंश हर रोज लाइट के थ्रू लेते हैं तो जिंदा है। जब लाइट नहीं होती तो आज मरे तो हम वैसे ही होते हैं, नींद होती है, सोए होते हैं, बुरा होता है। उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। आजकल हमने उसका भी भट्टा बिठाया कि जी ड्यूटी तेरा टाइम क्या, मैं शाम को 6 बजे जाता जी, रात को 1:30 बजे आता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी जी रात के 12 बजे से 8 बजे तक। क्यों करते हो जी? 1.5 गुना तनख्वाह मिल जाती, थोड़ी ज़्यादा कमाई हो जाती। कमाई का क्या करते हो जी? वो कोठी बनानी है। कोठी कहाँ है? वो तो सड़क पे है। टांग टूटेगी तो तुम्हारी या कोठी की, वो तो मेरी टूटेगी। तो हर बीमारी, हर तकलीफ हमें ही लगेगी, लेकिन जो हम बना रहे हैं वो बना रहेगा। तो ये तो पहले भी बना हुआ, माता पिता रख गए, वो भी छोड़ गए, तुमने भी इस्तेमाल नहीं किया, तुम रख जाओगे, अगले भी छोड़ जाएंगे, वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा बेच देंगे, दारू पी लेंगे, बढ़िया सी गाड़ी सूमो बूमो खरीद लेंगे। इस बंधन से मुक्त अगर एक भी हो जाए तो भाई गॉड जीवन का मजा आ गया। किसी ने कोशिश की है इन दिनों मेरा भाषण सुनने के बाद ऐसा सोचने की? बहुत अच्छी बात है। सर्केडियन रिदम क्या करती है? दिन को, आदमी को, सबको, अब ये लाइट सबको जा रही है, क्योंकि ये सबको जा रही है तो सबको फ्रेश कर रही है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसके जाने से जेनेटिक डीएनए में चेंजेस आ रही हैं। डीएनए प्रोटीन्स बना रहा, हंसी खुशी के प्रोटीन, भूख के प्रोटीन, चलने के प्रोटीन, स्ट्रेंथ के प्रोटीन, एनर्जी के प्रोटीन बना रहा, और फिर इंसुलिन को छोड़ रहा है, फिर उधर सेल्स को बोल रहा है इंसुलिन रिसेप्टर्स को तुम खुल जाओ। इंसुलिन रिसेप्टर्स खुलते हैं तो ग्लूकोज का गेट खोल देते हैं, ग्लूकोज अंदर आ जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से बनना शुरू हो जाता है। ना भी खाओगे तो ऑटोमेटिक ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। यही सीन रात का होता तो बिल्कुल उल्टा होता। इंसुलिन रिसेप्टर सो जाते हैं, ग्लूकोज ढीला पड़ जाता है, ग्लूकोज के गेट बंद हो जाते हैं, ग्लाइकोजन से शुगर नहीं बनता। ये सब साइंटिफिक, पर जिन्होंने बनाया वो डॉक्टर नहीं, तो वो आके कैसे समझाएं डॉक्टरों? और जिनके लिए बनाया वो डॉक्टर है, वो पढ़ नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा तो मेरी जान को खाएगा बाद में। डॉक्टरों को टाइम नहीं। जो चीज अच्छी लगती है उसको पकड़ के सारे बैठ जाते हैं। कि भी दंगल है, बस वो क्या नाम है, सलमान खान बनाने जो आमिर खान बनाता, उसकी हर साल अच्छी पिक्चर आती है, पकड़ के बैठ जाते हैं, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली। समझ किसी की नहीं आती। एक दो ऑर्थोपेडिक सर्जन टकरे कल और परसों में, उनके दिमाग में घुस तो गया हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ 2-4 दिन में क्या असर होता है। मैंने कहा जब वो हड्डियाँ गलनी शुरू होती तो वो जो पहले नरम सा हिस्सा होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, बहुत ही नरम होता है, इतना नरम होता है कि स्लिप कभी पता नहीं चलता। साथ में उसमें पानी होता तो स्लिप नहीं हो पाता। वो खाया जाता है, उसके अंदर समझ लो जंग लग जाता, उससे कड़कड़ होना शुरू। वो प्रोसेस पैदा होने से ही शुरू हो जाता है, मरते दम तक रहता। तो 18 साल की उम्र में क्यों नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता, अभी क्यों होता? तो मैंने कहा कभी सुना है कि स्टेम सेल्स, स्पेशल काइंड के स्टेम सेल्स उस जॉइंट के फ्लूइड में होते हैं जो उस चीज को रिप्लेस करते रहते हैं और 1000 साल कर सकते हैं। जोड़ को कुछ हो ही,
तो ये तो मुझे पता था, उन्होंने सुना नहीं। उसके लिए तो बड़ी गहराई में जाना पड़ता है, वो मास्क वास्क लगा के ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके कुएं के अंदर कूदना पड़ता है, फिर जाके कहीं दिखती है वो चीज तो पता लगता अच्छा अच्छा। अब परसों तक उनका ज्ञान ही बदल जाएगा, तो फिर ढूंढेंगे वो जरूर। जब मैंने आग लगा दी तो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि काटना ही आंसर नहीं था, ये आंसर भी था कि हम उन स्टेम सेल्स को मदद करते तो वो काम करते हैं। उसके आगे बड़ी लंबी कहानी, जैसी कहानी मैं डायबिटीज़ में समझाऊंगा। अब मैं फिर वापस डायबिटीज़ पे आता हूँ। कोई भी कारण रहा हो, कारण पे बाद में जाएंगे। डायबिटीज़ का मतलब शुगर जो है फालतू खून में घूम रही, और उसका मतलब ये है फालतू जब खून में घूम रही है तो इसका मतलब वो इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर इस्तेमाल होती तो फालतू खून में कहाँ घूमती। दूसरा, वो आ ज्यादा रही है, या तो ज्यादा आ रही है या इस्तेमाल नहीं हो पा रही, और दोनों जगह पे इंसुलिन का रोल है। अगर इंसुलिन कम हो गई तो ज्यादा आएगी, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाएगी तो खून में रहेगी। इंसुलिन इस्तेमाल उसको मसल्स के अंदर करती है, मसल सेल्स के अंदर करती है, ताकि उसकी एक्सरसाइज की जाए, और हर सेल के अंदर करती है, पर ज्यादातर मसल सेल्स के अंदर। बड़ी डेप्थ में जाएं तो वैसे तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन जितना 24 घंटे में हमारी बॉडी करती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन जितना 24 घंटे में हमारी बॉडी करती है, उसका 20% एक ही जगह होता है। अगर 100 एनर्जी रोज हम खर्चते हैं तो 20% एक ही जगह होता है, जहां मसल भी नहीं है। बताओ। ब्रेन आप तुसी क्या सोलर नाले ने क्या है? She said brain. You said brain. Wonderful. सिर्फ ब्रेन, इसका मतलब अधमरा भी पड़ा रहे और दिमाग चलता रहे तो 20% एनर्जी तो चली गई। फिर रो जिम, वो कहा था जी जिम ज्वाइन करना, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाए 20%, मसल भी दिमाग, ठीक। बाकी का 40% ये जो दिन रात चले हुए दिल, सांस, नसें, चला ही हुआ, टेम्परेचर कम हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये तो एक्सरसाइज के लिए तो बचे कुछ, बड़ी मुश्किल से 10, 15, 20% बचे। तो जिम कर लो जॉइन, मसल बनाने। मसल की ब्यूटी ये है कि औरतें भी चाहें तो सलमान खान लग सकती हैं, कुछ औरतें सलमान खान लगती हुई भी अच्छी लगती हैं। वैसे हेमा मालिनी जैसी रहें तो अच्छी हैं। बीमारी कोई भी, मलेरिया वगैरह को छोड़ के, कम्युनिकेबल डिजीज जो बाहर से आती है, टट्टियां, उल्टियां, डायरिया, फ्लू, डेंगू, बीमारी कोई भी इन बीमारियों को छोड़ के ऐसी नहीं जिसके 2 ही कारण ना हो। मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, और सब लिंक्ड, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो लिंक ना हो। ऑर्थोपेडिक्स, एक्सीडेंट्स वगैरह को छोड़ के, कि दारू पी ली, दारू बीमारी होगी और वो लिंक्ड होगी बीवी से या बच्चों से या टेंशन से, बाहर सड़क होगी तो गाड़ी से टक्कर होगी तो वो बात अलग है। पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डैमेज, किडनी फेलियर, ब्रेन डैमेज, मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, ये सारी की सारी बीमारियां अकेली नहीं हो सकती।
कि ये हमें तो सब कुछ ठीक है, बस जी वो हार्ट की बीमारी हो गई। नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर का एक एक सेल और एक एक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, 24/7 बात करता है थ्रू कैल्शियम चैनल रेगुलेशन। जो विटामिन डी की है, जो मैंने पिछली बार बताई थी और YouTube पे आ गई है, तो विटामिन डी देखोगे तो पता चल जाएगा। पर एनीवे, हर सेल, तभी मेरी उंगली यहाँ जा रही है, 3 उंगलियाँ यहाँ आ रही है, हाथ यहाँ है, यहाँ से गिरा नहीं। इसका मतलब इनके एक एक सेल को ये पता है कि मैंने हाथ कैसे रखना है, तो ये यहाँ पे है। फिर हाथ ही थोड़े, हाथ शरीर पे है तो शरीर को कैसे रहना पड़ेगा, शरीर वहाँ है तो टांगों को कैसे रहना पड़ेगा, फिर मेरा बैलेंस कैसे बने, मुझे चक्कर सा आ रहा है तो ब्रेन भी लगा हुआ है। ईच एंड इंडिविजुअल 1 ट्रिलियन सेल इज टॉकिंग टू ईच अदर व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। बीमारी के 2 ही कारण हैं। एक तो है टेंडेंसी, और टेंडेंसी की एग्जाम्पल फिर वही देता हूं मैं, सिंपल है कि एक आदमी आया, बड़ी बड़ी मूछें हैं, सबको एक एक थप्पड़ मारे, मुझे धीरे से मारे, मैं वैसे ही आज ढीला हुआ पड़ा, सबको एक एक थप्पड़ मारे, जोर से टिकाए, तो सबका रिएक्शन डिफरेंट होगा। कोई झुक जाएगा, कोई गिर जाएगा, कोई रो पड़ेगा, कोई चीखेगा, कोई पुलिस को बुलाएगा, कोई उसको पीटेगा, कोई जिंदगी भर सोचता रहेगा उसने थप्पड़ क्यों मारा। इसको बोलते हैं टेंडेंसी, कि आपकी टेंडेंसी इनकी टेंडेंसी डिफरेंट है। तो फिर ये नहीं सोचना डॉक्टर साहब मेरा ये मुंह टेढ़ा क्यों है, इधर का क्यों नहीं हुआ। बड़े लोग आते हैं, बस इसी में झंझनाट क्यों है, इसमें क्यों नहीं कि जी पानी तो हम दोनों ने वही पिया था, मुझे टट्टियां लग गई, उसको क्यों नहीं लगी। टेंडेंसी 2 कारण की, ये मैं अपनी फिलॉसफी सुना। एक तो प्योर जेनेटिक का मतलब जी इनके 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों की टांगें नहीं थी, वो प्योर जेनेटिक, कि तीनों के हाथ नहीं, कि तीनों की आंखें अंधी होती हैं जब पैदा होते हैं। हमने हर चीज को जेनेटिक बना दिया। डायबिटीज डॉक्टर साहब मेरा कोई कसूर नहीं, जेनेटिक है। मोटापा डॉक्टर साहब मेरा कोई कसूर नहीं, जेनेटिक है। पर जेनेटिक टेंडेंसी होने से या कल्चरल जेनेटिक टेंडेंसी होने से बीमारी नहीं होती। अगर वो थप्पड़ मारने वाला आता ही नहीं तो हमें आपकी टेंडेंसी क्या दिखे, आप रो के गिर पड़े, मुझे क्या पता क्या टेंडेंसी है, अनलेस वो टेंडेंसी आपकी फिनोटाइप बोलते हैं, वो बॉडी बन के बाहर निकले तो मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तभी तो पता चलेगा मेरी टेंडेंसी क्या है। इसका मतलब है जो डिजीजेस टेंडेंसी करके आती है उनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी मिलने चाहिए जो उस टेंडेंसी को बाहर निकाल सकें या दबा सकें। अब मुझे बनना ही चोर उचक्का था, लेकिन फांसी में मेडिकल कॉलेज और लोगों के अच्छे लोगों के बीच में गया तो मैं चोर उचक्का तो बनने से बना, उसके लिए तो मुझे बहाना चाहिए था। तो इसका मतलब है एक तो टेंडेंसी, दूसरे एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट फॉर इंडिया 2 किस्म की, एक एनवायरनमेंट जो सत्यानाश कर रखा है जिसमें सबका योगदान है लेकिन मानता कोई नहीं, पॉल्यूशन है, धुआं है, घटा है, मिट्टी है, टेंशन है, जॉब पे जॉब है, पैसे हैं, बच्चों की चिंता, उसकी चिंता, इसकी चिंता, खामखा की चिंता कि हमने तो ये किया था, मेरी बेटी ने दारू का घूंट क्यों पी लिया, वगैरह वगैरह। एक तो हमने बनाई हुई है और वो बदलने के लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं, फांसी हमें लगेगी नहीं। फांसी तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लगेगी, मोदी जी को भी लगेगी, जो पोल्यूशन चल रही है तो सबका कसूर है।
वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। टेंडेंसी मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मेरी इंटरनल। पिछली बार मैंने कोशिश की थी परमात्मा से जोड़ने की, विटामिन डी को, उसी अंश से किरण चली तो उसने खाना बनाया, उसी अंश से किरण चली तो उसने विटामिन डी बनाया, और उसी खाने की फंक्शनिंग को विटामिन डी ने इंडायरेक्टली कंट्रोल किया फुल बॉडी। तो सब कुछ उसी में, हमने कुछ नहीं किया, और किया भी होता तो हमें पता होता, हमें तो पता ही नहीं, पता होते हुए भी पता नहीं। अब चाहे पीढ़ी अंदर गई, पता है कि एसिड इसको कर रहा है, लेकिन किसी ने सोचा कि एसिड बोल रहा होगा, एक तो पहले मैं ही जला हुआ, ऊपर से जलती जलती चाय पिला दी, है ना, तो मैं पकाऊं तो क्या पकाऊं, इसमें ये क्या पकाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब नहीं पकाएगा तो दुखी, तो कहेगा थक इसको पड़े। जो 1.5 घंटे में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गई थी, वो 1.5 मिनट में अंदर घस देगा। कितने साल धकता रहेगा? तो जो टेंडेंसी हमारी थी कल्चरल, जो जेनेटिक बनी कि पकाओ और खाओ। जब आग का आविष्कार हुआ तो पकाना चल पड़ा, क्योंकि सुअर मारने को 15 दिन लगते थे, 20 लोग चाहिए होते थे डंडे लेके, वो हल्ला करते हुए जंगल में जाते थे, एक सुअर को घेरते थे, बड़ी मुश्किल से मारते थे, फिर उधेड़ना मुश्किल, चाकू वाकू तो थे नहीं, दांतों से ही उधेड़ना, दांतों से खाना खाते खाते शाम हो जानी, बड़ी मुश्किल से इतना खाया जाना, दूसरे दिन कीड़े पड़ने शुरू हो जाने, तीसरे दिन गीदड़ ने खा जाना। तो एक दिन जंगल में आग लगी, बिजली गिरी, जंगल में आग लगी, तो सुअर की फैमिली आ गई उसमें, तो इनको खुशबू आई, यार वहां से कोई खुशबू आ रही है, तो बनमानस थे हमारे रिश्तेदार थे, पहुंच गए वहां, देखा तो वो तड़प रहा है, देखा ये तो सुअर है यार, ऐसे किया तो उछड़ गया, ऐसे किया तो मजा आ गया जिंदगी का। आलू का भरता, आलू के पराठे, ये हमारे यहाँ और बैठे आज महानुभाव जो चले जाएंगे, वो सुबह सुबह उनकी डिमांड थी कि उनकी क्रिएटिनिन अच्छी हो गई, एक पराठा खा लूँ आलू का। तो मैंने तो हाँ कर दी, मैंने कहा खा, और मरा वो कोने में बैठा। नहीं, इनको मैं आगे बुलाऊंगा, बताऊंगा। ये दिल्ली शहर से आए, किडनी फेलियर में आए थे, डायलिसिस पे जाने वाले थे, तो किसी ने कहा कि मुझसे मिलने, कितने अच्छे हैं कि नहीं हैं, ये खुद बता देंगे यार। कहने का मतलब वो उस समय की वो डिमांड थी, क्योंकि अब क्या हुआ, वही सुअर जो सड़ जाता था वो 15 मिनट में ही 15 आदमी ने गटक लिया, तो उनको ताकत आ गई, मोटे हो गए, स्टोर में चला गया। अब वो सोए, 15 दिन बाद भूख लगी तो फिर ढूंढने निकल पड़े, पूरी एनर्जी ले चुके थे, अब वो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोटे हुए पतले हुए, मोटे हुए पतले हुए। स्टोर का तो मतलब ये है कि फालतू चाय आगे संभाल के रख ले यार, शाम को तो और मत बनाना, इसी को पी लेंगे। वहाँ हमारा तो जमाना ही ऐसा आ जाए, जो स्टोर में रखते हैं उसको फेंक देते हैं, तो पुरानी चाय मत ले आओ, आप तो नहीं बनाओ, क्योंकि हमें कमी नहीं रही। और जिनको कमी है उनको डायबिटीज़ नहीं है, कमी वाले कई हैं ऐसा रखते, किसी को डायबिटीज़। डायबिटीज की 2 टेंडेंसीज बड़ी सिंपल है, इंसुलिन का कम हो जाना या इंसुलिन की रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। इंसुलिन नहीं जलाना शुगर को, इंसुलिन की कमी क्यों होती है? अगर आप पका पकाया खाते रहोगे, पके पकाए का मतलब इतना साग लो, उसको अच्छी तरह पकाओ, इतना रह जाता, पानी पानी अलग हो गया, पत्ते पत्ते वो निचड़ के इतने रह गए, इसमें लगाया आपने मेयोनेज और घी और ये वो, और 2 आलू डाले या पकौड़े से बना के दे दे, इतना
इतना सा घास, अगर घोड़ा भी खाता तो 1.5 घंटा लगाता। उसको 2 पकौड़ों में जेब में डाल के एक यहाँ एक कार में बैठ के खत्म। कंसंट्रेटेड एनर्जी चली गई। आप गए, आपने दफ्तर में काम किया, मेहनत करते थे तो लाख रुपया मिलता था। अब क्या हुआ, दफ्तर जाते हैं, 4 कागजों पे दस्तखत करते हैं, 1.5 लाख आ जाता है जेब में। बिगड़ोगे कि नहीं बिगड़ोगे? हर हालत में बिगड़ोगे, चाहे साधु भी हो तो भी बिगड़ोगे, जितने मर्जी साधु हो बिगड़ोगे। पहले 10% गुरुद्वारे में चढ़ाते थे, अब वो भी नहीं चढ़ाओगे। पहले मेहनत की कमाई थी तो चढ़ाते थे, अब बिना मेहनत की कमाई या मजाले चढ़ा दो, बिगड़ोगे अवश्य। बेचारे यहाँ गरीब आदमी थे जिनकी जमीनें ठीक ठाक थी, पत्थे गरीब, तो मेहनत करते थे, बड़े बैठे हुए यहाँ कई मानूंगा। और जैसे ही जमीनें बिकी और वो करोड़पति हो गए, उन्हीं जमीनों के बदले नोट दे दिए गए। एक भी घर बता दो जिसमें 4 सूमो और 3 मर्सिडीज और BMW और ट्रक और चीजें न पड़ी, सत्यानाश कर दिया। इधर से तो सत्यानाश हो गया शरीर का, शरीर जाता नहीं, खेती बाड़ी करनी नहीं, ढीले पड़ गए, बीमारी शुरू हो गई, अब हर्निया हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। पैसों की चिंता मत करो डॉक्टर साहब। और मेरे जैसे कई बैठे हैं जो कहते हैं बस 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख का पैकेज है, वहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर आया, वो अस्पताल बस पूछो मत क्या है, बस वो उन्होंने बोला ऑपरेशन करा दो, हड्डी में नाक की सीधी करा दी, जुकाम अभी गया नहीं। जुकाम सड़ जाएगा, जुकाम तो एलर्जी करके, टेढ़ी हड्डी करके जुकाम थोड़ी हो गया। पर हैं तो बिछ रहे, और सारे के सारे मरने से पहले उतने ही गरीब हो जाएंगे जितना मैं आज हूं। तो शुगर पे बात करनी थी, और करनी थी सिंपल ऐसे ही, बिना फालतू चीज किए। तो अगर खाना फालतू जाता रहेगा, पका पका, फालतू और पके पकाए का मतलब है थोड़ी क्वांटिटी में काफी क्वालिटी। जैसे चीनी के 10 चम्मच पी लूं तो मेरे लिए तो दिन भर का खाना हो गया। चीनी इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड, वो कहाँ से गन्ने को तोड़ना,